डियर स्टूडेंट्स, 6th क्लास के बच्चों, हम जो सबक पढ़ रहे हैं, जो स्टोरी पढ़ रहे हैं, इसका जो हमें तीसरा दिन है, शिपवर्ड्स ट्रेजर। तो यहाँ तक हमने पढ़ा है कि जो बादशाह है जिसने अपनी पहचान को मख्फी रखी थी, खुफिया रखी थी, उससे मिलने के लिए गया था। तो वहाँ पर बादशाह उसकी दानाई पर बहुत मुतासिर हुआ। तो उसने सोचा क्यों न मैं उसको अपनी वजारत में अपने काम के लिए लगाऊं। तो उसने उसको एक छोटे मोटे डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बनाया। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे फिर क्या हुआ। बच्चों, यहाँ से हम शुरू करेंगे। यहाँ तक हमने कल पढ़ा है, आप सुनते रहिए। Although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever. People loved and honored him for his wisdom, sympathy, and goodness. He was kind and just to one and all. His fame as a fair and wise governor soon spread throughout the country. Now the governors of other provinces grew terribly jealous of him and began to talk to the king against him. They said, "He is very dishonest and keeps for himself part of the money that he collects as a tax from the people. Why did he always carry with him," they added, "an iron chest? Perhaps he carried in it their treasure that he had secretly collected. After all," they said mockingly, "he was an ordinary shepherd and could behave no better." At first, the king did not pay attention to these reports, but how long could he ignore these governors and their endless stories about their shepherd? One thing was certain: the king discovered the new governor did carry an iron chest with him all the time. So one day the new governor was summoned to the palace. He came riding on his camel, and to everyone's delight, the famous iron chest was there, fascinated secretly behind him on the camel's back. Now the king was angry. He thundered, "Why do you always carry that iron chest with you? What does it contain?" The governor smiled. बच्चों, अब मैं आपको उर्दू में इसका मायने बताऊंगा। Although he rose to power and dignity, अब चूंकि ये शेफर्ड गवर्नर बन गया, इसकी ताकत, इसका विकार बढ़ गया, इसकी जहाँ हशमत बढ़ गई। The shepherd remained as humble as ever. लेकिन जो शेफर्ड है वो उसके जहन में एज हम्बल एज एवर, यानी उसके चाल डाल में, इसके सोच में कोई तब्दीली नहीं आई। यानी इसकी सोच, इसकी दानाई, इसके इखलाक, इसकी उठने बैठने के चलने का ढंग में कोई तब्दीली नहीं आई। वो वैसा ही शरीफ है जैसे इससे पहले था। एज हम्बल एज एवर, यानी से पहले जो जैसा वो शरीफ था वो ऐसा, यानी उसके ताकत और डिग्निटी आने के इस पर कोई असर नहीं पड़ा। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम, यानी जो लोग हैं वो बराबर मोहब्बत करते रहे और इसको इज़्ज़त देते रहे। फॉर हिज विजडम, इसकी दानाई पर। सिंपैथी, उसकी हमदर्दी पर। एंड गुडनेस, यानी इसके अच्छे इखलाक, इसके अच्छे इखलाक पर जो इसके पास थे, उसके लोग इसके बराबर से मोहब्बत करते थे। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, और हर एक के साथ मेहरबानी से पेश आता था। वो मेहरबान शख्स था, यानी वो कंजूस नहीं था, वो जालिम नहीं था, वो क्रूअल नहीं था। हिज फेम एज ए फेयर एंड वाइज गवर्नर
soon spread throughout the country, यानी जल्दी ही वो सारे मुल्क में मशहूर हो गए एज ए वाइज गवर्नर इन दाना गवर्नर. Now the governors of other provinces grew terribly jealous. जो दूसरी प्रोविंसेस के जो दूसरे सूबों के गवर्नर थे वो क्या बन गए, उनके दिलों में हसद की आग भड़क उठी, यानी जेलस हो गई, यानी हसद उनमें पनपना शुरू हो गया है. एंड began to talk to the king against him, और उन्होंने गवर्नरों ने बादशाह की से इस गवर्नर के खिलाफ कान भरने शुरू कर दिए, यानी टॉक टू हिम अगेंस्ट हिम, यानी उसके खिलाफ यानी साजिश करने लगी. दे सेड, उन गवर्नर ने बादशाह से कहा, ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट, ये बददयानत आदमी है. एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ, अपने पास रखता है पार्ट ऑफ मनी दैट ही कलेक्ट एज ए टैक्स फ्रॉम द पीपल. ये कहाँ का दयानतदार आदमी है, ये अपने पास एक पैसे रखता है, यानी उन्होंने एक जो लोगों से टैक्स लेता है वो उसको अपने पास रखा है. ये डिसऑनेस्ट है, दयानतदार नहीं है. वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम, ये पैसा अपने साथ क्यों रखता है. दे एडेड, इसके अलावा उन्होंने कहा, अगर लोगों से पैसे जमा करता है एज ए टैक्स तो वो अपने पास वो क्यों नहीं रखता, वो गवर्नमेंट खजाने में क्यों नहीं भरता है. एंड आयरन चेस्ट, यानी इसके पास एक लोहे का एक संदूक था, उसमें वो रखता. परहैप्स ही कैरीड इन इट, शायद उसी में रखता था. इन द ट्रेजरी, खजाना दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड, यानी वो लोगों से खुफिया टैक्स वसूलता है और इसमें इस संदूक में वो भरता है. आफ्टर ऑल, आखिरकार, दे सेट मॉकिंगली, यानी चालाकी से वो करते थे इस बादशाह को, यानी अपनी मौकरी चालबाजी जिसको हम कहते हैं. ही वॉज एन ऑर्डनरी शेफर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर, या आम लेमैन आदमी है, आपने उसको ज़्यादा इज्जत दिया है, ये इस काबिल नहीं है. एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट्स, जब गवर्नरों ने बादशाह को इस गवर्नर शेफर्ड के बारे में, जब गवर्नर बन गया, बातें बताएं तो बादशाह ने इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी. द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट्स, बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर, वो कब तक वो इग्नोर करता रहा, यानी कब तक वो उनकी बातों को नहीं सुनता. एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट देयर शेफर्ड, वन थिंग वाज सर्टन, लेकिन एक बात जो बादशाह के जहन में भी आ गई, जो बादशाह ने डिस्कवर की, ऑब्जर्व की, द न्यू गवर्नर डिड कैरी आयरन चेस्ट विद हिम, यानी अगर तो सारी बददयानत है, लेकिन एक चीज़ उसके जहन में भी ये नक्श कर गई कि अगर गवर्नर दयानतदार है तो ये आयरन चेस्ट अपने साथ क्यों रखता है. सो वन डे, एक दिन, द न्यू गवर्नर वाज समनड टू द पैलेस, समनर को बुलाया गया, यानी एक दिन अब इस गवर्नर को पैलेस में यानी महल में बादशाह ने बुलाया. ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, वो अपने ऊँट पर आ गया. एंड टू एवरीवनस डिलाइट द फेमस आयरन चेस्ट वाज देयर, हर कोई खुशी महसूस करा कि इसके पास जो आयरन चेस्ट था, फैसिनेटेड, बंधा हुआ था, सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक, जो आयरन चेस्ट था वो कैमल के पीछे उसके साथ बंधा हुआ था. नाउ द किंग वाज एंग्री, अब बादशाह को बहुत शरारत आ गई. ही थंडर्ड, उस पर गरजा, उसने उसको शरारत की. वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू, आप हमेशा इस आयरन चेस्ट को, इस आयरन के संदूक को अपने साथ क्यों रखता है. वाई डज इट कंटेन, इसमें क्या है. द गवर्नर स्माइल्ड, लेकिन ये जो गवर्नर है उसको बहुत हंसी आ गई. अब चूँकि बच्चों यहाँ तक हमने पढ़ा है, अब हम इंशाल्लाह सुबह देखेंगे कि इस गवर्नर ने फिर जो संदूक है वो निकाला, इसमें क्या निकलता है, फिर क्या आगे होता है. उम्मीद है कि आपको ये मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा. ये अगर कोई मुश्किलात है समझने में तो मुझे आगे करते रहना. शुक्रिया.